कुरान कहता है वअक़िम्नस्सलाता, नमाज कायम करो, व आतीनज़्ज़का, ज़कात दिया करो। औरत जो जेवर पहनती है, औरत जो कंगन पहनती है, जो गले में हार पहनती है, जो कान में ईयररिंग पहनती है, अगर सोने का हार है, सोने का जेवर है और 85 ग्राम या उससे ज्यादा का है, और चांदी का जेवर है और 595 ग्राम या उससे ज्यादा है, उस पर साल में 2.5% ज़कात देना है। औरत को अगर शौहर ज़कात निकालते बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर नहीं निकाल रहा है तो बीवी को उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है? बड़े गौर से सुनना मेरी माओ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे, हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी, मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप, बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना संवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे, तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है, नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है, मगर हाँ स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने उसे। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुन करके हमें अजीब लगता है अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा, मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात की। आपने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए, वह इनकान तालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से 24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है, और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला कि भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात तो अलग बात है, अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां ये बात याद रहे कि ये मामला मियां बीवी का जो मामला है ये एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग गई, अब उड़ा रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है ये।
या शौहर ने मना कर दिया फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे, अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मर्द मौलवी से ये सवाल नहीं करता, सब ये चाहते हैं बीवी को मुझे मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आपने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो, तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तक्सुहा इज़्ज़त तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई, हज करने जाता है बीवी को लेके जाता है, उम्रा करने जाता है बीवी को लेके जाता है। परिवार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे भाई। जिस परिवार से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि उसी फैमिली को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सुबह जब से नींद खुलती है, रात को बिस्तर पे जाने तक अपने बदन का एक एक कतरा, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने परिवार के लिए हम बहाते हैं। मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला अपना दिमाग खपा रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में जल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहें। इसी बिहार में मेरा प्रोग्राम था, कई साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 6-7 साल की थी। मेरी अहलिया का फोन आया। वो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंग का जो मांझा होता है, उस मांझे से किसी तरीके से मेरी बच्ची की उंगली कट गई। मैं बिहार में बैठा हूं प्रोग्राम में, मैं औरतें कमजोर दिल की होती हैं, उसकी उंगली में कट लग गया, खून बहने लगा। मेरी अहलिया रोने लगी, आंसू बहने लगे। उसके फोन किया उसने मुझे। बाप का दिल बच्चों की जरा सी तकलीफ देख करके पिघल जाता है मेरे भाइयों। वीडियो कॉल पर बच्चे की उंगली को देखा, मेरी आंखों से भी चंद आंसू छलक गए। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया फोन करके, उसका इलाज हुआ। इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से, हल्की सी खरोंच आ जाए हम नहीं पसंद करते अपने बच्चों को। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। कभी आग में जलते हुए देखा है आपने किसी? नहीं जलते हुए देखा है तो फलस्तीन के वीडियो जरा उठा के देखो। शायद दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े फिरौन कभी पैदा नहीं हुए जितना बड़ा फिरौन आज इस दौर में फलस्तीन पर जुल्म करने वाला, अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला मुल्क मौजूद है। दुनिया की तारीख में ये मिसालें न देखी गई होंगी कि कब्रों पर बुलडोजर चला करके कब्रों से मुर्दों को निकाल करके जलाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है।
हम और आप तो बड़े चैन से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के, गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की हवाएं खा रहे हैं। वहां हमारे फलस्तीनी भाई कई महीनों से हजारों की तादाद में मारे जा चुके और मारे जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल के हमले हो रहे हैं। आग कैसी होती है जरा उनसे पूछ लो मेरे भाई। आग, जब कोई इंसान आग में जलता है ना, उसकी डेड बॉडी जब आप देखेंगे, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी तो देख ही नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। दुनिया की आग में कोई जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। आय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नहा फुज़िलत अला नारि दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग में कोई जल गया, एक बार जल गया, उसके बाद वो मर गया, काम खत्म हो गया। जहन्नम की आग में एक बार नहीं जलेगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। हम जहन्नमियों को जब जहन्नम में डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे। एक बार जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे और फिर से उनको जलने की तकलीफ देंगे। बार बार वो जलने की तकलीफ को झेलेंगे मेरे भाई। हालात ये हो जाएंगे कि जहन्नमी कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, कालू या मालिकू लियक़्दी अलैना रब्बुका। जहन्नमी कहेंगे, ए जहन्नम के दारोगा, ए मालिक, अपने रब से कह दे कि हमारा काम तमाम कर दे। ये जहन्नम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जहन्नम का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाला इन्नकुम माकितून, ऐ जहन्नमियों, अब इस जहन्नम में हमेशा तुमको रहना है, अब यहां मौत आने वाली नहीं है, अब बार बार तुमको जहन्नम की तकलीफ झेलना है। अल्लाह कह रहा है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, जिस बच्चे की उंगली कटना आपको गवारा नहीं है, जिस बीवी को हल्की सी आग, अगर गैस के लाइटर से भी उसकी आग में अगर आग, उसके हाथ में आग लग जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, उस बीवी और बच्चे को जहन्नम की आग से क्यों बचाने की फिक्र नहीं करते मेरे भाई। आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है मेरे भाई, कि अपने घर वालों को हम जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। हर इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह न करे कोई अपने घर से बेघर हो जाए। तैयारियां तो कुछ ऐसी ही चल रही हैं, एक मखसूस मजहब के लोगों को आगे चल करके बहुत बुरी तरीके से टारगेट करने की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। घर से बेघर कर दिया जाए, इससे बढ़ के तकलीफ और दुख नहीं है हो सकता मेरे भाइयों। इसीलिए 1400 साल पहले जब यहूदियों के कबीले ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको उनके घरों से निकाला गया, तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। ऐ ईमान वालों, हमने इन अहले किताब के काफिरों को, इन यहूदियों को इनकी गद्दारी की वजह से इनके घर से निकाल दिया। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। ये इतने बड़े बदबख्त थे, जब ये अपने घर को छोड़ के जाने लगे, अपने दरवाजों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, अपनी खिड़कियों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, ताकि इनके जाने के बाद कोई इनके घरों को इस्तेमाल न कर सके। अल्लाह ने कहा, देखो कैसा अजाब हमारा नाजिल हो रहा है। अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं और अपने घर को बर्बाद करके जा रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। इंसान को जिंदगी में सुकून अगर मिलता है तो घर में मिलता है। आप बाहर जितनी भी ऐशो आराम से 5 स्टार होटल में रहें, घर की झोपड़ी में अपनी माँ के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम्हारे घर में मिलता है, क्योंकि उसी घर के अंदर तुम्हारे बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन सुर्ख रंग का
जिस रंग का मैं इस वक्त अभी आपके सामने ब्लेजर पहने हूं, जैकेट पहने हूं, यही सुर्ख रंग था, लाल रंग था। उसी लाल रंग का जोड़ा पहन करके अल्लाह के प्यारे नबी के ये बच्चे और नवासे मस्जिद में दाखिल होते हैं। और ये गिरते पड़ते मासूम बच्चे हैं, 4-5 साल के, ये फिसलते हुए नबी अकरम के सामने आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने जुमा का खुतबा रोक देते हैं, अपने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठाते हैं, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और कहते हैं, ओ लोगो, अल्लाह ने कुरान में कितनी सच्ची बात कही है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगो, तुम्हारा माल बहुत बड़ा फितना है और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ा फितना है। ओ लोगो, अपने इन नवासों को देख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को दुलार करने लगे। बच्चे तो वो चीज होते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी एक मर्तबा हजरत हसन को चूम रहे थे, एक देहाती बैठा था, उसने कहा, अल्लाह के नबी आप बच्चों को चूम रहे हैं? आपने फरमाया क्यों? उसने कहा, इन्नली अशरतम मिनल औलाद, मेरे 10 बच्चे, मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं चूमा, किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अवला अमलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता। बच्चों से प्यार करना, बच्चों को चूमना, बच्चों को गोद लेना, बच्चों को खिलाना, ये मेरे नबी की सीरत है मेरे भाई। बाज लोग क्या होते हैं, घर में बड़े खूंखार टाइप के होते हैं, मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने, मुस्कुरा दिया उन्होंने, एकदम खड़ूस बन करके घर में आते हैं और बड़े फख्र कहते हैं, साहब मेरे बच्चे तो मुझे देख के डर जाते हैं, मेरी बीवी मुझको देख के डर जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपकी बीवी आपको देख के डर जाती है, मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत यह है कि बच्चे आपको देख करके खुश हो जाते थे, बीवी आपको देख करके खुश हो जाती थी। तो घर में सुकून मिलता है हमको, और घर के अंदर घरवाली है, और घरवाली का क्या कहना। अच्छा, हम ये बोलते रहते घरवाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे होगा। कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा। बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है, और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह कर लो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है, और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते, दलील मैं दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगी, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो, ये नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता ये चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहाँ रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में, दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है, उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है, इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में ये फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बंगला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बांग्ला हमें बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं। तो इससे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक, अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है, औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी माँ से कि माँ गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्लो सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर माँ दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की माँ नेक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
तुनकाहुल मरातुल अर्बईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। डुमरिया वाले क्या देखते हैं? बोलो भाई, हैं? अपाची देखते हैं? हाँ, अब ये सब भी चल रहा है भाई। अब तो शादी होती है, लड़कों से पूछा जाता है क्या मिला तुमको, 4 व्हीलर मिला कि 2 व्हीलर, जितना यानी लड़का जितना अच्छे पोस्ट पर है, अगर सरकारी नौकरी है तब तो क्या पूछना है, माशाल्लाह। तो रिश्ते तो चल के उसके घर आते हैं। और बेचारा अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो कम उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप खुश हो जाते, डॉलर आया है, डॉलर, उसको जब चाहे तब कैश कर सकते।